वीडियो में हम अंगणित यानी कि अर्थमेटिक में से संख्याओं पर आधारित कुछ सवालों को लेकर आए हैं जो कि आपके लिए हर एक तरह से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, या फिर आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 9, 8, 10th किसी भी क्लास में हो, तो हर एक जगह आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में देखिए, इस संख्याओं पर आधारित पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें लिखा हुआ है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 39 यानी कि 39 है। तो संख्याएं बताइए। देखिए हम इसे किस तरह से निकालेंगे। अगर आप 6, 7, 9, 8, 10th किसी भी क्लास में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए किस तरह से इक्वेशन बना के इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। दो क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि लगातार संख्याएं हैं, एक के बाद दो या चार के बाद तुरंत 5 या 10 के बाद तुरंत 11, यानी दो लगातार संख्याएं हैं। तो दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक संख्या को हमने मान लिया कि एक x है और दूसरी जो संख्या होगी, मान लीजिए एक अगर 10 होती या एक होती 12, तो दूसरी संख्या 13 ही तो होगी। तो 13 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 + 1, यानी जो पहली संख्या थी उसी में एक और जोड़ दीजिए। तो पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे? दूसरी संख्या को x + 1 ही तो मानेंगे, यानी कि इस वाली से एक ज्यादा हो जाएगी। और इन दोनों का क्या कह रहा है कि योग यानी कि जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बस यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। बस हमें पता चल जाएगी कि वो संख्याएं कौन सी थी। तो x और x यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2x हो जाएगा जुड़ के, +1 है और इस +1 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 39 में से 1 को घटा देंगे। इसके आगे प्लस का निशान था, बराबर के उधर जाके माइनस का निशान हो जाएगा। 39 में से 1 घट जाएगा तो 38 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 38 बच गया। ये 2x बराबर, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, यानी मल्टीप्लाई का निशान है, तो x बराबर 38/2 हो जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। इसको 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38 होता है, ये कि यानी कि 19 बार में ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? 19। तो एक संख्या 19 हो गई, तो दूसरी संख्या आप अपने आप से निकाल सकते हैं, एक इसमें जोड़ के 20 हो जाएगा। यानी कि एक संख्या 19 है और दूसरी संख्या 20 है। और आपके सवाल में दिया गया है कि दो क्रमागत संख्याएं हैं और उन दोनों को जोड़ने पर 39 आता है। तो इसको जोड़कर आप देख लीजिए, अगर 39 आ रहा है तो हमने सही निकाला है। 9 और 0 9 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, यानी कि 39 आ गया। तो ये हमने सवाल एकदम सही किया है। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिए और इसमें लिखा हुआ है कि वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 64 और अंतर 16 है। यानी कि कोई दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 64 आ रहा है, यानी कि 64 आ रहा है, और उन दोनों संख्याओं को घटा रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो हमें बताना है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। कोई दो संख्या है, एक संख्या को हमने मान लिया एक x है और दूसरी संख्या हमने मान लिया कि y है। ठीक है, अभी हमें नहीं मालूम है कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में किया गया है उन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है? 64 आ रहा है, तो हम इसको 64 लिख दे रहे हैं। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। उसके बाद इसको आप एक इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। और दूसरा आपसे क्या कह रहा है दूसरे में कि उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि घटाने पर, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने सवाल को पढ़कर ही ये चीज बना लिया। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप इसमें से इसको घटा लीजिए, एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो आपका कुछ ना कुछ निकल कर आ जाएगा। देखिए आप, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए इसके x के आगे कौन सा निशान है? कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का निशान है। इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो इसके आगे प्लस का निशान, इसके आगे प्लस का निशान, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसके आगे आप देखिए प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है, तो प्लस और माइनस को जब हम जोड़ेंगे तो आपस में घट जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वो कट गया, उसका कोई मतलब नहीं है। और इन दोनों को जब इधर वाली चीज को हमने जोड़ा है तो बराबर के इधर वाले को भी जोड़ा जाता है। तो 4 और 6 मिला के कितना हो गया? 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 1 7 और 1 ये 8, ये 80 हो गया। तो 2x लिखा हुआ है, 2 बराबर के उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 बचेगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम 40 लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? 40 आ गई। ये हमने कैसे निकाला है? इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर। जब हमने 1 और 2 को जोड़ लिया, 1 को और 2 को जब जोड़ा हमने तो कितना आ गया? 1
x की वैल्यू निकल कर आ गई 40। अब इस 40 की वैल्यू को आप चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें रख दे रहे हैं, यहाँ रख ले रहे हैं, x 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे रख के देख ले रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे जब हम 40 रखेंगे तो इक्वेशन 1 में 40 हो जाएगा, और यहाँ y लिखा हुआ है, y वैसे ही लिखा रहने देंगे, बराबर 64 लिखा है। तो y के बराबर में जब लेके जाएंगे तो 40 उधर जाके इधर माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 40 हो जाएगा, बराबर के उधर इसके आगे प्लस का निशान है, बराबर के उधर जाके माइनस का निशान हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, y की वैल्यू 24 निकल कर आ गई। तो इस तरह से हम इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो यहाँ पर देखिए समझ जाएंगे आप। कोई संख्या दी गई है x, हमने मान लिया आपके क्वेश्चन में दिया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। तो एक संख्या हमने मान ली वो x है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि उस संख्या के आधे में, ये संख्या हमने x मानी है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि उसी संख्या के आधे में, इसको आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी उसी संख्या के आधे में उस संख्या को जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। बस यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने मन से 1 मान लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये आपको मालूम है। और एलसीएम लेना नहीं आता है तो उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एलसीएम की वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ 2 आ गया। अब 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, यानी कि 1 को 2 के नीचे रखेंगे यहाँ पे, तो डिवाइड करेंगे 1 ही 2 आएगा। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले 2 को इसके नीचे रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x आएगा, ये काम हट गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे बराबर 33 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2x प्लस x हो जाएगा 3x अपॉन 2 लिखा हुआ है, बराबर 33 लिखा हुआ है। यहाँ 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, कट गया, 3 का पहाड़ा यहाँ पे एक बार, तो यहाँ 11 आ गया। तो x बराबर करेंगे तो ये 2 नीचे डिवाइड में है, बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 11 का टोटल 22 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 22 निकल कर आ जाएगी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने ये सही किया है या गलत किया है। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई संख्या है, वो संख्या हमने x निकाल ली है 22, और क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई संख्या 22 वो संख्या है, और उस संख्या में उसी संख्या के आधे को जोड़ने पर, यानी ये 22 है और इसी का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 22 और 11 33 आ जाएगा, यानी कि हमने संख्या सही निकाली है। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC का कोण A शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। कोण B और कोण C का अनुपात 4:5 है। तो तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आपने क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है ABC, कोई ABC त्रिभुज है, और उसका नाम भी दिया हुआ है। इस पॉइंट का नाम A, इसका B, इसका C। आप इस पॉइंट को कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ A मान लीजिए, यहाँ पर A मान लीजिए, कहीं भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कोई कोण बना है, यहाँ भी कोई कोण बना है, यहाँ भी कोई कोण बना है। ये बात आपको मालूम है, जब 2 लाइनें आपस में मिलती हैं इस तरह से तो उनके बीच में एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण A जो है वो कोण B और C के योग के बराबर है, यानी कि कोण A जो है एंगल A बराबर एंगल B प्लस एंगल C, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कोण B और अनुपात C में कितना का अनुपात है, 4:5 का अनुपात है।
पहले आप अनुपात को समझ लीजिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास लिखा है 4/6, तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो 2/3 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/3। तो यहाँ पे ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये जब डिवाइड में कोई चीज लिखी होती है, यानी कि 4/6 लिखा है, तो आप इसको भी यहीं पर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 4/6 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको काट कर जो लास्ट में बचता है उससे लिखा जाता है। तो ये मुझे समझाने के लिए आपको जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ इसमें क्या कट गया, ऊपर 2 से डिवाइड किया, नीचे भी हमने 2 से डिवाइड किया। तो इसका मतलब है यहाँ 4 का क्या मतलब था, 2 गुणे 2 लिखा हुआ था और नीचे बटे में 6 लिखा है, तो नीचे का मतलब है 2 गुणे 3 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ जो सेम नंबर होता है ऊपर नीचे, हमने देखे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया था, 2 2 कट गया, तो यहाँ पे जो 2 2 कटा है इसे मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, अभी आपके क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है 2 कोण है बी और सी जिसमें 4:5 का अनुपात है, लेकिन ये 2 कोणों का योग जो है इन दोनों को जोड़कर एंगल ए आ रहा है। इसका मतलब है ये 4 और 5 को जोड़ लीजिए तो एंगल बी निकल कर आ जाएगा, एंगल बी 9 हो जाएगा ये रेशियो में। यानी कि इन तीनों को अगर रेशियो में लिखना चाहें तो A/B/C बराबर हो जाएगा 9:4/5 इस तरह से, क्योंकि एंगल बी और सी का योग ए के बराबर है, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने कितने डिग्री का है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही हमेशा आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको अनुपात में समझाया कि 2 2 ऊपर नीचे कट गया, तो वो 2 2 जो कट गया है ये अनुपात में वही नंबर लिखा जाता है जो काट कर जो बराबर नंबरों से कट जाए। तो उस जो बराबर नंबर से कटा है उसे हम मान ले रहे हैं कि वो x होगा। तो 9 को हम मान ले रहे हैं कि 9x होगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 2 × 2 लिखा था बटे 2 × 3 लिखा था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी तो 6 आएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी तो 4 आएगा। तो यहाँ पे कुछ कट गया होगा, उसी को हमने मान लिया कि x है। तो 9 हमने x मान लिया, प्लस 4 लिखा हुआ है तो इसे 4x मान लेंगे, प्लस 5x मान लेंगे, बराबर 180 डिग्री होता है तीनों को अगर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ 9 लिखा है, 4 और 5, 4 5 9 होता है, 9 9 18 होता है, यानी कि 18x बराबर 180 लिखा हुआ है। इसको 18 से इसको डिवाइड करेंगे बराबर, तो यह आ जाएगा 10, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 10। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर है 9, तो a एंगल हो जाएगा कितना, जब 10 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अगर b का निकालना हो तो x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 10, तो यहाँ पे रख लेंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 40 आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। c की अगर निकालना चाहे तो x हमने निकाल लिया है, x को यहाँ पर रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 डिग्री। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। 0 0 0 लिखा हुआ है तो सिर्फ 0 आ गया, 9 और यहाँ 4 और 5, 4 और 5 9 और 9 9 18 हो गया, यानी कि 180 डिग्री निकल कर आ गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जिन्हें भी इस वीडियोस की जरूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।